मुसलमानों को गाली देने का नाम हिंदुत्व नहीं है और ना हिंदुओं को गाली देने का नाम इस्लाम है। तो ये जो काम कर रहे हैं ये ना तो हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये दुकानदार हैं, अपनी दुकान के हैं। संसद में राहुल गांधी की वापसी हो गई है और आज जो नज़ारा देखने को मिला, राहुल गांधी को देखने के लिए सिर्फ संसद में जाते हुए एक बड़ी भीड़ नजर आई। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मौजूद हैं पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत IANN चैनल पर आपका। ये बताइए, राहुल गांधी संसद में लौट आए हैं, एक बार फिर से वही गरज और गूंज सुनाई दे रही है, कैसे आगे बढ़ने का इरादा है अब? देखिए, ये राहुल गांधी जी की गरज और गूंज नहीं है, ये मुल्क की आवाज़ है, पूरे देश की आवाज़ है। और पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को इतना अहंकार क्यों है, इतना तकब्बुर क्यों है। समस्याओं पर बात नहीं करते हैं और देश की जनता को परेशानी में डालते हैं। देश की जनता को विभाजित करने की जो कोशिश की जा रही है उस पर कोई लगाम नहीं लगाते हैं। तो देश की सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि देश की आवाज़ को सुने। यही बात राहुल जी ने आज संसद में उठाई है। नूह भी आपका कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाने की तैयारी में था, तकरीबन जा ही रहा था और उसको रोक दिया गया नूह जाने से। क्यों नहीं चाहती सरकार कि आप लोग नूह जाएं और वहां जाकर हालात का जायज़ा लें? नूह के मामले में हरियाणा की पूरी सरकार बुरी तरह फेल हुई है। लोगों की जान माल की हिफाजत नहीं कर पाई है, सुरक्षा उनको नहीं दे पाई है, न शोभा यात्रा को सुरक्षा दे पाई और न वहाँ के लोगों को बचा पाई और दंगा भड़क गया। न हिंदू दंगा चाहता है न मुसलमान दंगा चाहता है, दोनों ही चाहते हैं कि इस देश में शांति बनी रहे क्योंकि सभी को इस देश से प्यार है। लेकिन अगर कोई दंगा कराकर सत्ता पाना चाहता है उसका नाम है बीजेपी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको पता है कि अगर देश की जनता आपस में मिल कर के एक दूसरे के करीब आ गई तो उनका सिंहासन हिल जाएगा। इसलिए उनकी पुरजोर कोशिश है, कश्मीर हो या मणिपुर हो या हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से जुदा हो जाएं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएं। तो जो बेसिक नीड्स और बेसिक मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाएगा और 2024 में फिर उन्हें बहुमत मिलने की उम्मीद है। इस साजिश को वो कर रहे हैं। आपने कहा कि ना हिंदू दंगा चाहता है ना मुसलमान दंगा चाहता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी ये कौन लोग हैं फिर? अपराधी लोग हैं। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती है। अपराध और आतंकवाद कोई समाज नहीं करता है, कोई रिलीजन नहीं करता, व्यक्ति करता है। इसलिए किसी भी कम्युनिटी के अगर किसी अपराधी को आप छूट दे देंगे तो वो अपराध खूब खुलेआम करेगा। जहाँ तक सवाल धर्म का है, कोई धर्म नहीं कहता कि दंगा फैलाओ, नफ़रत फैलाओ, हिंसा करो। हर जगह कहा गया अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, सेवा परमो धर्मा, मतलब खिदमत ही दीन है ना। किसी के दिल को दिखाने का नाम धर्म नहीं हो सकता है। और माफ़ करना, मुसलमानों को गाली देने का नाम हिंदुत्व नहीं है और ना हिंदुओं को गाली देने का नाम इस्लाम है। तो ये जो काम कर रहे हैं ये ना तो हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये दुकानदार हैं, अपनी दुकान के हैं। 24 की क्या तैयारी है? लड़ेंगे, झगड़ा हो रहा है, 24 की तैयारी हो, ज़ोरों से हो रहा है। हर इलेक्शन जोरों से लड़ा जाता है, फैसला हिंदुस्तान की आवाम को करना है। एक आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। आपने सबने मिलकर इंडिया बना लिया, एक अलायंस बनाया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि मोदी अकेला सब पर भारी है, कितने ही आ जाइए, अकेले मोदी का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए, बिगाड़ना और बनाना किसी एक लीडर के हाथ में नहीं होता है। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में, लोकतंत्र में सारी शक्तियाँ जनता में निहित हैं। तो अगर जनता चाहेगी तो मोदी जी फिर जीत जाएंगे और जनता नहीं चाहेगी तो मोदी जी हट जाएंगे। मोदी जी को बनाया किसने? मोदी जी को मोदी जी ने नहीं बनाया, मोदी जी को देश की जनता ने बनाया।
तो देश की जनता की जो आवाज़ है अगर वो मोदी जी नहीं सुनेंगे तो मुझे लगता है कि 2024 में देश की जनता भी ये महसूस करेगी कि एक शख्स को हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया, वज़ीर आज़म बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो हमारी आवाज़ नहीं सुनता है। तो अगर आवाज़ नहीं सुनता है तो उसको बनाने से क्या फ़ायदा। तो मुझे लगता है देश की जनता कोई ठोस फैसला लेने के मूड में है, लेकिन क्या फ़ैसला होगा इसके लिए तो वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी बातचीत करने के लिए INN चैनल के साथ। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।